अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सब आत्मा हैं। हमारा जो स्वरूप है वह फॉरएवर फ्री ही रहने वाला है। कभी भी हम बंधन में जाने वाले नहीं हैं। लेकिन हम इस भ्रम में जीते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है और कुछ करने की जो कंपल्सन है, कुछ एक आवश्यकता है, इसे ही हम एक स्पिरिचुअल नीड के रूप में देखते हैं। जबकि स्पिरिचुअल नीड नाम की कोई चीज़ नहीं है, यह आपका स्वभाव है। आप हमेशा से मुक्त थे और हमेशा से मुक्त रहने के बाद भी कभी भी इसमें एक क्षण के लिए भी, एक बूंद के बराबर भी बंधन की भावना या बंधन की कल्पना आत्मा के स्वरूप में नहीं आई है। तब फिर सवाल उठता है कि दुख का अनुभव क्यों होता है और बंधन का अनुभव क्यों होता है और इतने सारे विकार क्यों हैं, अगर हम वही नित्य चैतन्य प्रतिष्ठित शाश्वत अप्रमेय स्वरूप आत्मा ही हैं। तो हमें इस एक महत्वपूर्ण अंतर को समझ लेना है कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन अभी हमें एक शरीर मिला हुआ है। हम सबको एक एक शरीर मिले हुए हैं और ये जो शरीर है ये आत्मा की जर्नी में सहयोग करने के लिए दिया गया है और इस शरीर का अपना एक स्वभाव है और यह आपकी हर आवश्यकताओं के साथ कोऑपरेट कर सकता है। पहले इस शरीर के सेल्स को जगाना पड़ता है, चैतन्य करना पड़ता है और जो कुछ भी विकार दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक सवाल आया कि फिर अगर आत्मा शाश्वत है, चैतन्य है, अप्रमेय स्वरूप है, अनादि है, अनंत है, असीम है, दिव्य है और हमेशा से मुक्त थी और हमेशा मुक्त ही रहने वाली है, उसमें कभी भी एक क्षण के लिए भी बंधन की कल्पना नहीं आई, तब फिर इतने दुख क्यों हैं और ये बंधन की कल्पना क्यों है और इतने सारे विकार क्यों हैं? हाँ, इतने सारे विकार हैं, लेकिन ये प्रकृति में हैं। सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तमोगुण और रजोगुण को तो रहने ही दीजिए, सतोगुण भी सूक्ष्म रूप में एक विकार है, क्योंकि जो चेतना की विशुद्ध अवस्था है वहाँ पर सतोगुण भी नहीं रह जाता है। इसीलिए ये जो शरीर का स्वभाव है, ये शरीर तो अपना काम कर लेगा ही, ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा ही और हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारा एक वाहन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें सहयोग करने के लिए मिला है, दिया गया है। इसीलिए हमें इसके विकारों से, इसकी चुनौतियों से या इसके अंदर जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की रिफ्लेक्शंस आती है उससे हताश नहीं होना है, उससे निराश नहीं होना है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरनली हमारे अंदर एक एलिमेंट है, एक फ्रेगमेंट है जो शाश्वत है और उसी से विभिन्न प्रकार की भावनाएं बाहर आती हैं, जैसे लव आती है या केयर आती है या रिस्पेक्ट आती है और अधिक स्थूल रूपों में देखा जाए तो ये एक स्टेटस के रूप में या पावर के रूप में या प्रशंसा के रूप में भी आती है या वेल्थ के रूप में भी मैनिफेस्ट होती है। लेकिन ये सारी अभिव्यक्तियाँ उस शाश्वत अनादि चैतन्य अप्रमेय स्वरूप आत्मा की ही हैं। विकार तो इस शरीर में हैं, तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसका पता तो ध्यान से ही चलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप मान लेते हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती है। कोई भी चीज़ आप खुद देख लेते हैं और खुद उसका अनुभव कर लेते हैं तो उसमें एक अलग क्वालिटी होती है। क्योंकि हमारे शरीर का स्वभाव तब तक हमारी आत्मा के साथ मैच नहीं करेगा जब तक कि हमने इस शरीर की कोशिकाओं पे वर्क नहीं किया है और उनको मृण्मय से चिन्मय नहीं बनाया है, उनको मैटर से डिवाइन नहीं बनाया है। तो जब हम इस कला को सीख लेते हैं, क्योंकि जैसे ज़िंदगी जीना भी एक कला है, वैसे ही अपनी आत्मा के शाश्वत वर्चूज़ को और क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करके इस धरातल पे
इस संसार में उतार लेना और आत्मा बन कर के जीना भी एक कला है, जिसमें सहारा तो हमारा शरीर ही बनता है। अब इस शरीर की कोशिकाओं को ध्यान के द्वारा चार्ज करके, एक एक कोशिका की क्वालिटी को चेंज करके, जिससे कि आत्मा के उच्च विभव वाली ऊर्जाओं का धरातल बन सके, उनको सपोर्ट कर सके, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसके अंदर तैयार हो जाए, हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। और जब भी बात ध्यान की आती है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं पर तो लगा ही हुआ है। बस स्पिरिचुअलिटी या आत्मा के स्वरूप का साक्षी भाव से अनुभव करना आपकी ज़रूरत नहीं बन पाई है। ये बस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर लेंगे, जब कभी भी कर लेंगे, अभी बहुत समय बचा है। सबसे पहला भ्रम तो इस बात का है कि इंसान ये सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय बचा है। किसी के पास एक क्षण का भी समय नहीं है, क्योंकि जो भी समय है भी वह एक न एक दिन चूक ही जाने वाला है, और उसके बाद फिर उसके पास समय का अकाल हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। जैसे आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए हैं, मान लीजिए कि अगले 10 दिनों में खर्च ही हो जाने वाले हैं, तो एक तरह से वो नहीं होने के बराबर हैं। अनलेस कि आप उन 1 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे कर दीजिए जहाँ पर कि कम से कम वो 1 करोड़ रुपए सुरक्षित रहें। और अगर मार्केट को आप समझते हैं और इन्फ्लेशन के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, तो आप उसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पर कि बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में भी आपका जो नेट वर्थ है वो बढ़ता रहे। वैसे ही हमारे जीवन का जो समय है होते हुए भी नहीं होने के ही बराबर है, क्योंकि एक से एक पावरफुल, एक से एक सक्सेसफुल, एक से एक फेमस, एक से एक वेल्दी इंसान को आपने देखा है, जो जब था तो उसकी धमक से ज़मीन हिलती थी और आसमान कांपता था, और आज कब्र में सोए हैं ऐसे कि हूँ भी नहीं और हाँ भी नहीं। तो ये सिचुएशन जब आ ही जाने वाली है, तो एक तरह से आपका जीवन आपके हाथ में होते हुए भी बिल्कुल नहीं होने के ही बराबर है, एक अपवाद को छोड़ के, कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे कर दीजिए जहाँ पर कि बढ़ती हुई इन्फ्लेशन रेट के बावजूद भी आपकी नेटवर्थ में कोई कमी ना आए, यानी कि बढ़ते हुए काल के रथ के पहिए के नीचे आने के बावजूद भी आपके जीवन के विस्तार में, लाइफ के एक्सपेंशन में और उसकी मैग्नीट्यूड में कोई डिक्रीजमेंट नहीं आए। और ये ध्यान से ही संभव है। दूसरी बात जो ध्यान को लेकर के समझने जैसी है वो ये है कि हम किसी न किसी चीज़ का ध्यान तो करते ही रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस चीज़ का ध्यान हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकता से संबंधित है, न कि हमारी आत्मा की आवश्यकता से संबंधित है। जो लोग उस पार जा चुके हैं उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा ना, वो तो आपकी ज़िंदगी की खुशियों से और आपकी ज़रूरतों की पूर्ति में ही अपनी खुशी का अनुभव करती है। जो निरपेक्ष, परम स्वतंत्र, परम मुक्त, शाश्वत, अनादि, अनंत, असीम, अप्रमेय स्वरूप आत्मा है। लेकिन जो जीव है, जिसके साथ आत्मा जुड़ी हुई है और जो एक तरह से देखा जाए तो एक सिस्टम या पैटर्न के रूप में, या यानी कि एक ब्लूप्रिंट के रूप में, जिसमें कि आपके सारे कार्मिक अकाउंट की हिस्ट्री है, उसका मैप है, उसका नक्शा है, इसमें आत्मा रहती है। और जहाँ पर भी आत्मा रहती है वहाँ पे आत्मा का प्रकाश फैल जाता है। जैसे इस कमरे में एक फूल है तो इस फूल की सुगंध इस कमरे में फैल जाएगी। यह इस कमरे में एक लैंप है इलेक्ट्रिक का और वो जल जाएगा तो उसकी रोशनी इस कमरे में प्रसारित हो जाएगी। वैसे ही आत्मा जब इस सूक्ष्म शरीर में है, जो सूक्ष्म शरीर हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर में है,
और जब हमारा भौतिक शरीर बदल जाता है तो भी वो सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक तो रहता ही है। वो ही हमारे जन्म जन्मांतर का सहयात्री है और उसके अंदर में भी कारण शरीर है, लेकिन वो भी आत्मा नहीं है। वो आत्मा का एक शरीर है, लेकिन हाई डेफिनेशन का शरीर है। जैसे आपके पास एक पॉट है, घड़ा है, जिसमें आप पानी भरते हैं गर्मी के दिनों में, तो वो पानी को ठंडा करता है। वैसे ही हमारे शरीर में एक सिस्टम है, जस्ट लाइक एक रेफ्रिजरेटर, जो कि आपके अंदर में जितना भी एंगर, एंग्विश, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या और सारे भावनात्मक एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, उनकी अति को वो रिलीज करता है। जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है या सीटी भी होती है कि जब उसमें गैस ज़रूरत से ज़्यादा भर जाती है तो वहाँ पे वो सीटी थोड़ा सा उचक जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में, इसके अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है कि इस शरीर के साथ जीवन में जितनी भी अतियाँ हो जाएं, जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, दुख मिल जाए, विषाद आ जाए, निराशा घेर ले, लेकिन वो उनकी अति को रिलीज कर देता है, निकाल देता है। तो एक ध्यानी व्यक्ति, एक मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लेता है, जिसके कारण कि वो जीवन में बड़ी बड़ी गेम्स खेल सकता है, बड़ा बड़ा खेला कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सारा खेल शांति का ही है। कि अगर आप के जीवन में समस्याएं हैं और बड़ी हैं, तो उनसे आप नहीं मिटेंगे, उनसे आप नहीं टूटेंगे, उनसे आप नहीं भागेंगे। उससे होने वाली जो प्रतिक्रिया है, उससे होने वाली जो परेशानी है, हार की भावना, उससे आप टूट जाएंगे। इसलिए कई लोग छोटी सी परेशानी से हार मान जाते हैं, छोटी सी परेशानी से हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और मर भी जाते हैं। और वहीं कुछ दूसरे भी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती ही रहती हैं, और आने वाली परेशानी पिछली परेशानी से और बढ़ चढ़ करके होती है। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि ये सारा खेल मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ किया जा रहा है, हो रहा है, मतलब एक काल नाम की पावर है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों को भेजती है। तो जो एक ध्यानी व्यक्ति है, एक योगी व्यक्ति है, जो कि ऊपर से आपको दिखाई पड़ेगा जैसे कि कितना त्यागी है, बेचारे के अंदर में धन का लालच ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि त्याग व्याग की भावना नहीं है, ये पैसा कमा ही नहीं सकता है, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये त्यागी है, न कि ये पैसा कमा भी सकता था या इसने पैसा कमा लिया और उसने फिर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे। लेकिन एटलीस्ट हम इस विवाद में न पड़ के कि कोई व्यक्ति जेन्युइनली त्यागी है, उसके अंदर विरक्ति की भावना है, वैराग्य की भावना जागृत हो चुकी है या नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर उसने मेडिटेशन का कोई भी थोड़ा सा भी एक अभ्यास कर लिया है, मेडिटेशन क्या है इसको समझ लिया है, तो उसके अंदर में एक ऐसी प्रक्रिया आ गई है, इस प्रक्रिया के कारण वह बड़े से बड़े तनाव को रिलीज कर लेता है। और इसके कारण उसको पता है कि अब अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा गेम खेल जाऊँगा, बड़ा रिस्क ले लूँगा, तो इससे जो तनाव पैदा होंगे उनको मेरी सूक्ष्म शरीर रिलीज कर देगी। कोई व्यक्ति इसे प्राणायाम के द्वारा करेंगे, कोई कुंडलिनी की प्रक्रियाओं के द्वारा करेंगे, कोई ध्यान योग के द्वारा करेंगे, कोई भक्ति के द्वारा करेंगे, कोई ज्ञान योग के द्वारा करेंगे, कोई पैसिव रह करके करेंगे, कोई साक्षी रह करके करेंगे, कोई दृष्टा रह करके करेंगे। बट जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके जीवन में कितना भी तनाव आ जाए, वो तनाव जाता कहाँ है, आपके ही शरीर में इकट्ठा होता है, सूक्ष्म शरीर में, दिमाग में, मन में। और जब किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस होती है तो वो हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको झेल लेती हैं, और वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसके द्वारा वो थोड़ा सा एजेड हो जाती है, मतलब और ज़्यादा एजिंग बढ़ जाती है। और इसीलिए अगले दिन वो उसको इस ढंग से मेंटेन कर लेती हैं कि जिस दिन टेंशन होगी, जिस दिन तनाव होगा, उसके अगले दिन व्यक्ति अचानक से बहुत झटका महसूस होगा,
लगेगा कि कितना झटक गया एक दिन में, एक दिन के तनाव में। एक दिन के तनाव में कई व्यक्ति 10 साल बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन की प्रणाली के बारे में थोड़ा सा भी अवेयर है, वो उस तनाव का सामना करेगा, उससे शिक्षा लेगा और उससे उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, काल का तो काम ही है बिगाड़ना। योग वासिष्ठ में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जब उनसे उनके गुरु ने पूछा, पिता ने पूछा कि बेटे तुम किस बात को लेकर के इतने उदास हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, बोलो। तुम तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, तो उस समय से तुम इतना चुप चुप उदास उदास से बुझे बुझे से क्यों हो? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो आंसर दी, उस आंसर में बहुत सारे वैराग्य के उपकथन आ जाते हैं। आप सबको योग वासिष्ठ पढ़नी चाहिए, और योग वासिष्ठ गीता प्रेस में मिलती है, और आजकल तो स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, तो आप भी योग वासिष्ठ की पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अगर किसी को योग वासिष्ठ की पीडीएफ पढ़नी हो तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ बुक्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई और पीडीएफ लिख के भेजेंगे, मैं सेंड कर दूंगा। तो उसके पहले 30, 40, 50 पन्नों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि इस काल रूपी भगवान का काम ही है राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना। दबे हुए कुचले हुए देश के एक टुकड़े को बड़ा करके विशाल साम्राज्य बनाना, और बड़े बड़े साम्राज्यों को छोटा करना, टुकड़े टुकड़े कर देना, बांट देना, ख़त्म कर देना। कमज़ोर राजा को महाराज बना देना, सम्राट बना देना, विश्व विजेता बना देना, और बड़े बड़े राजाओं को पराजित राजा बना देना, भगोड़ा बना देना। यह हमेशा रंक को राजा बनाने का काम करता रहता है, और राजा को भी रंक बनाता है। और काल का जो रथ है ये कभी रुकता नहीं है। तो अगर बात काल भगवान की हो रही हो तो उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये तो राजाओं की कौन कहे और व्यक्तियों इंसानों की कौन कहे, बड़े बड़े राजाओं की को जब वो नहीं छोड़ता है, बड़े बड़े स्टेट्स को, बड़े बड़े कंट्रीज को जब ये नहीं छोड़ता है, बड़े बड़े साम्राज्य आए और मिट गए, कितने विश्व विजेता आए, दुनिया भर पे कब्जा कर लिया या दुनिया भर को इन्फ्लुएंस कर डाला, बड़े बड़े ज्ञानी आए, गुरु आए, धर्म गुरु आए, अवतारी पुरुष भी आए, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति हमेशा नहीं रुक पाया, हमेशा उसका प्रभाव, हमेशा उसका असर नहीं रुका उन लोगों को छोड़ करके जिन्होंने अपने कारण शरीर तक माइग्रेट कर लिया था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कारण शरीर तक माइग्रेट कर लिया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब यहाँ पे आए, एक मनुष्य के चोले में आए, लेकिन उन्होंने ऐसी साधनाएं की और इस ढंग से कर्म किया अनासक्ति के तरीके से, और उनके जीवन में प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, प्रेम को उन्होंने लुटाया। जैसे मेरे पास हर मिनट 1-1 करोड़ या 1-1 अरब रुपया गिरने लगे तो मैं क्या करूँगा इतने रुपए का, ऐसे ऐसे करके लुटाऊंगा, ऐसे ऐसे करके लुटाऊंगा, लो लो सब रखो रखो रखो। वैसे ही भगवान कृष्ण के जीवन में जो प्रेम था, सार्वभौमिक प्रेम था, आत्मा का प्रेम था, क्योंकि वो जागृत थे, भगवान श्री विष्णु जी के अवतार थे और 16 कलापों थे। तो वो क्या करते इस प्रेम की संपदा का, उनका प्रेम इतना था कि राधा जी ही समझ पाए या उद्धव समझ पाए, कुछ अंशों में अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे और विदुर जैसे महात्मा के हाथों में ये लगा प्रेम, या फिर पितामह भीष्म उनके प्रेम की क्वालिटी को समझ पाए। आज भी बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, आज भी बहुत लोग को तर्क करेंगे, 4 अक्षर का ज्ञान हो गया नहीं या 2 पैसा कमाने नहीं लगे कि सबसे पहले जो क्षुद्र व्यक्ति है उसके अंदर में अहंकार आ जाएगा। जो भी क्षुद्र व्यक्ति है, आपने कहावत सुनी है, अधजल गगरी छलकत जाए, कि तुम्हें अपने होने की हैसियत का नगाड़ा पीटने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम बड़े हो तो बड़े हो, और अगर तुम छोटे हो तो छोटे हो। तुम जो हो, छोटा इंसान कभी न कभी बड़ा बनेगा ही, क्योंकि सभी उसी रेस में हैं, और प्रकृति भी उसका ही सपोर्ट करती है जो कल छोटा था लेकिन बड़ा बनना चाह रहा था, आज भी कोशिश कर रहा है।
तो प्रकृति उसकी मदद करती है। प्रकृति कंपटीशन के पक्ष में है और आत्मा को तुम्हारी खुशियों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और जब हम तुलना करते हैं तो हम अपने स्टेटस को शो करते हैं कि मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास पार्टनर है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, या मेरे परिवार में इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वगैरह वगैरह। इसकी क्या ज़रूरत है? तुम किसको दिखा रहे हो? कोई नहीं दिख रहा है। किसी के पास तुम्हारे लिए 5 मिनट का भी समय नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, तुम व्हाट्सएप पे अपनी स्टेटस लगा दो, तुम फेसबुक में अपनी रील चला दो, अपने अकाउंट पे बड़े बड़े पोस्ट डाल दो, वीडियोज़ डाल दो। इससे क्या होने वाला है आजकल? ये चीप पॉपुलैरिटी है, कुछ नहीं होता। जो तुम कर रहे हो लाखों करोड़ों लोग बहुत पहले करके गुजर चुके हैं तुमसे, बहुत पहले। आज तुम्हारे हाथ में फेसबुक पाया, आज तुम्हारे हाथ में यूट्यूब, आज तुम्हारे हाथ में इंस्टाग्राम आई है, और अब तुम उन छोटी छोटी बेहुदा चीज़ों को दिखा रहे हो जो बिल्कुल मैटर नहीं करती। और ये चीज़ें ना तुमसे बड़े स्केल पे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बड़े बड़े लोग कितनी बार कर चुके हैं और उससे उब चुके हैं। उब करके वो भारत आ रहे हैं, पश्चिम के लोग भारत आ रहे हैं, भारत के लोग, अमीर लोग अब जा कर के अध्यात्म की शरण में जा रहे हैं। और अभी तुम्हारे पास एक कार आ गई, या तुम कहीं पे घूमने चले गए, या तुम हवाई जहाज की यात्रा करो, उसकी फ़ोटो डाल करके क्या दिखा रहे हो लोगों को? ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बहुत पहले कर चुके हैं और उनका स्केल इतना मैसिव था। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान बड़ा हो नहीं हो बड़ा, वो अपनी हैसियत को दिखाने वाला हो या नहीं दिखाने वाला हो, काल भगवान किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबको मिटा देते हैं। और जब बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ते हैं तो तुम एक छोटे से इंसान जिसके पास न ज्ञान है, न वेल्थ है, न स्टेटस है, और जो कुछ भी है वह इतना क्षणभंग हो रहा है, इतना ट्रांसिएंट है कि कल किसी और का था, आज तुम्हारे पास है, और है भी कि नहीं है उसमें कोई पुख्ता सबूत उसके नहीं मिलेंगे। और ये तो निश्चित है कि कल फिर वो रहने वाला नहीं है। ज़मीन के बारे में कहावत है कि ज़मीन हर 100 साल में अपने मालिक को बदल लेती है, वो बर्दाश्त नहीं करती है। वैसे ये दुनिया भी अपने नायकों को बदल लेती है, और ये दुनिया खुद भी बदल जाती है, हर दिन बदल रही है। तो इस परिवर्तनशील संसार में अपनी हैसियत किसी को दिखाना, एक नई ड्रेस खरीद लिया, ऐसे ऐसे फ़ोटो करके खींचना, रील बनाना, सेल्फी खींचना और उसे लोगों को दिखाना, लो तुम देखो। कैसे नहीं देखो? तुम देखो जो मैंने घर बनाया, देखो देखो मैंने कपड़े खरीदे, देखो देखो तुम देखो, देखना पड़े, कैसे नहीं देखोगे? मैं तुम दिखा रहा हूँ, पाताल तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं इतनी रीलें डाल दूंगा, इतने फोटोज डाल दूंगा कि घूम फिर करके तुम्हारे पास आ ही जाएंगे, देखोगे कैसे नहीं? क्या बचपना, क्या नादानी कर रहे हो तुम? हर चीज़ मिट जाने वाली, हर चीज़ परिवर्तनशील है। और जो काल है ये तो तुम्हारी पृथ्वी को ही नहीं छोड़ने वाला है। ये इतिहास इतनी जल्दी बदल जाता है कि आज से 100 साल पहले कौन था, नहीं था, क्या तुम याद करते हो? क्या ज़रूरत नहीं पड़े तो याद नहीं करते हो? उनकी एनिवर्सरी नहीं आ जाए, वो कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं हो हिस्टोरिकल, तो तुम याद नहीं करते। और याद भी करते हो तो कितना ऊपर से याद करते हो, जाते हो उनकी मूर्ति पे माला पहना देते हो। छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, या फिर महाराणा प्रताप, या फिर किसी और बड़े महापुरुष। लेकिन जब तुम उनको माला पहनाते हो तो क्या तुम उनके प्रति श्रद्धायुक्त होते हो? क्या तुम वहाँ पे भी सेल्फी कैमरे की ओर देखते हो कि देखो मैं फ़ोटो बनाऊँ? तो तुम्हारा ध्यान भी वहाँ अपनी ओर रहता है। इस क्षुद्रता को छोड़ो, अपने आप को दिखाना, आत्म प्रकाशन करना, आत्म प्रचार करना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं, ये सब चीफ पब्लिसिटी। और ये इस बात को दिखाता है कि ये चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। अपने आप को पावरफुल दिखाना इस बात को दिखाता है कि तुम्हारे अंदर में पावर की कितनी कमी है। अपने आप को वेल्दी पर्सनालिटी के रूप में शो करना इस बात को शो करता है कि तुम अंदर से कितने गरीब हो। और प्रेम का दिखावा करना इस बात को पब्लिश करता है, इसकी पब्लिसिटी करता है, लोगों को खबर देता है कि तुम्हारे अंदर में प्रेम है ही नहीं, तुम प्रेम के लिए भूखे थे और बहुत कमी है, बहुत क्राइसिस है तुम्हारे जीवन में प्रेम के लिए।
और ये जो काल है जिसके बारे में भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि किसी को नहीं छोड़ता, सबको फ्लैट कर देता है, चौरस कर देता है, ये जो काल भगवान है ये तो तुम्हारी प्लैनेट को ही नहीं छोड़ेगा, प्लैनेट तो तुम्हारी गैलेक्सी को ही नहीं छोड़ने वाला है। ये एक दिन पूरे ब्रह्मांड का भी ये सफाया कर देगा। और कोई नहीं जानता है कि जब समूचा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कब खत्म होगा, कैसे होगा। गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, ब्लैक होल से खत्म होगी, या तारे खुद अपनी आयु पूरी करके खत्म हो गए, फिर नए तारों का जन्म होगा, फिर क्या होगा, नहीं होगा। और ये सब कुछ इतना क्षणभंगुर है, इतना परिवर्तनशील है, क्योंकि संसार का नेचर ही, जैसा कि दत्तात्रेय जी ने कहा कि इसके नेचर में ही परिवर्तन है। हर चीज़ ट्रांसेंट है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। और अगर बात इस काल की हो रही है तो इस काल से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये भोगी को भी नहीं छोड़ेगा और योगी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने लाइफ के टाइम में ही, जीवन की अवधि में ही अपनी आत्मा की क्वालिटीज़ को जगा चुका है और इस भौतिक शरीर से माइग्रेट करके अपने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से माइग्रेट करके अपने महाकारण शरीर में चला गया है, काल उसके लिए नहीं बना है। काल का संबंध भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक तक की ही दुनिया में है। ठीक है कि भंवरलोक में जिंदगी की लंबाई ज़्यादा है, समय की रेखा वहाँ पे लंबी खींचती है, वहाँ पे कोई हजारों सालों तक रह सकता है। स्वर्गलोक में वहाँ पे कोई व्यक्ति लाखों सालों तक रह सकता है। लेकिन वहाँ पर जाने वाले व्यक्ति पर भी काल का जोर तो चलता ही रहता है, क्योंकि उसको रिटर्न हो करके आना है यहाँ पे। इसका मतलब है कि वो वहाँ पे गया था अपने किन्हीं अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप गया था। जैसे कि कोई व्यक्ति दानी है, या कोई व्यक्ति माता पिता की किसी ने बहुत सेवा की है, किसी ने गरीबों की सेवा की है, तो हर सिचुएशन में उसको स्वर्गलोक का फल मिलेगा। लेकिन ये फल उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसके पुण्य खत्म होंगे उस दिन लाखों सालों तक स्वर्ग में जीवन गुजारने के बाद भी उसको आना होगा इसी पृथ्वी पर ही। और जब वह इस पृथ्वी पर वापस आएगा तो उसकी अपनी सोच जो भी होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पृथ्वी पे उसको जो वातावरण मिलेगा वो उसको स्वर्ग में जाने के लिए प्रेरित करेगा या नर्क में जाने के लिए एजुकेट करेगा, या फिर वापस इसी पृथ्वी पर। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पृथ्वी के जीवन को बहुत महान समझते हैं, मतलब हम उन्हें मिडिल क्लास या अपर क्लास के रूप में भी कह सकते हैं। गरीबों की तो एक मजबूरी है कि उनको जीना है, उनके माँ बाप उनको इस दुनिया में ले आए हैं। लेकिन मिडिल क्लास वालों के जीवन में कंपल्सन है कि वो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते, और इसके कारण अगर उनको किसी तरह की दिक्कत है, अगर उनके परिवार में किसी को नौकरी नहीं हुई तो उनको काफ़ी कठिनाई है अपने जीवन में, क्योंकि उनको मेंटेन भी करना है, उनको सबसे ज़्यादा टैक्स भी देने हैं, और कोई भी नया नियम कानून बन जाएगा उसका सबसे ज़्यादा असर भी उन्हीं पे पड़ता है। अपर क्लास के लोगों पे खास कोई असर नहीं पड़ता है। तो मिडिल क्लास के लोग अपर क्लास के बनना चाहते हैं, पहले अपर मिडिल क्लास में जाना चाहते हैं, फिर लोअर अपर क्लास में जाना चाहते हैं, फिर लोअर अपर क्लास से मिडिल अपर क्लास में जाना चाहते हैं, फिर अपर क्लास में जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल अपर क्लास के भी ऊपर में जो अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि अगर वो अपनी टोटल वेल्थ की 99% भी चैरिटी कर दें तो भी 1% इतना तो बचेगा ही कि वो कम से कम 1000 लोगों को अगले 1000 साल तक रईसी वाली ज़िंदगी में रख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को, वंशजों को। यानी कि अपनी टोटल वेल्थ का 1% भी अगर वो बचा के रख लें और बाकी चैरिटी कर दें, या नेशन को डोनेट कर दें, या गरीबों को डोनेट कर दें, या बस छोड़ दें,
तो 1% भी उनकी आने वाली पीढ़ियों को 1000 साल तक रईसी की ज़िंदगी दे सकता है। और बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन वो भी अगर अपने काम को सिर्फ बंद कर दें और संतोष कर लें कि अभी मुझे जितना है मुझे इस पे रुक जाना है, तो वहाँ पर भी उनको अगले 1000 सालों तक अपने फ्यूचर जनरेशन्स को लेकर के कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब ये तो फ्यूचर जनरेशन के हाथों की बात है कि वो क्या करेगी। उस पैसे को आग लगा देगी, उस पैसे को मिसयूज कर देगी, स्पेंड कर देगी, वो उसके हाथों में है। तो बात आ जाती है कि जब हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी कंपल्सन से प्रेरित है, मोटिवेटेड है और गाइडेड है, और उसकी ज़िंदगी की फिजिकल या मेंटल मोल्डिंग ही इसी तरह से हो गई है कि अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो आपको कुछ काम तो करना ही होगा। जैसे एक नौकरी के लिए कोशिश करनी होगी, या फिर जैसे कि रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि एक बिजनेस तो आपको खड़ा करना ही होगा, एक एम्पायर तो खड़ा करना ही होगा, आप नौकरी कब तक करेंगे। ये भी बात सही है। तो जब हम अपने आप को उस लेवल तक फाइनेंशियली एजुकेटेड कर देते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए एक अवकाश मिलता है, यानी कि एक लेजर के पीरियड, एक मोमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पर कि हम अब स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी देर के लिए समय दे सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की जहाँ तक बात है, ये हमारी नीड कैसे बन सकती है। जैसा कि हमने कहा कि भगवान काल के रूप में जो हम सबको मिटाने वाले हैं, उनसे हम अपोज नहीं कर सकते। वो तो सब चीज़ों को मिटा देंगे, हर चीज़ को मिटा देंगे, गैलेक्सीज को भी मिटा देंगे, प्लैनेट को भी मिटा देंगे, राजाओं को भी मिटा देंगे और गरीबों को भी मिटा देंगे। मिडिल क्लास, अपर क्लास, किसी को नहीं समझेंगे, नहीं छोड़ेंगे। योगी का भी शरीर नहीं रहेगा जो दिन रात योग की साधनाएं करता है, अपने कार्य शरीर को बुलंद करता है, अपने सूक्ष्म शरीर को पावरफुल बनाता है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जीवन काल के रहते हुए जो व्यक्ति ध्यान करके अपने अंदर में मौजूद आत्मा की ऊर्जा को मैनिफेस्ट करता है, उसको प्रकाशित करता है, और उसका प्रकाश उसकी आचरण में, उसके चिंतन में, उसके दृष्टि में आ जाता है। क्योंकि अगर वो ये कर लेता है तभी वो अपनी आत्मा को उस स्टेज पे ले जा सकता है जहाँ पर कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि पुनर्जन्म नहीं होगा तो हम फिर इस संसार में नहीं आएंगे, तो इस संसार के सुख हमको नहीं मिलेंगे, यहाँ के प्लेजर्स नहीं मिलेंगे, तो मुक्ति तो मृत्यु है। तो ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो यहाँ पे एंटेंगल्ड हैं, मतलब वो जिनके मन की इच्छाएं जो हैं फंस चुकी हैं। जैसे बबूल का कांटा, तो अगर कभी आपका कपड़ा बबूल के कांटे में फंस गया होगा तो आपने गौर किया होगा कि जब आप उसको छुड़ाते हैं ना, तो वह दूसरी तरफ से आपके कपड़े को फंसा लेता है। फिर आप दूसरे हाथ से छुड़ाते हो तो अब आपका हाथ ही फंस जाता है और हर जगह वो आपको घायल कर देता है। कपड़े से छुड़ाएंगे, हाथों को पकड़ लेगा। इस ढंग की बनावट है कांटों की। तो हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो इतनी गहरी हैं और उसके डंक इतने पैने हैं कि कहीं ना कहीं पे आपका मन उसमें उलझ जाएगा। और अगर इच्छाएं बाकी है तो पुनर्जन्म होगा। और जिस व्यक्ति को चैतन्यता का कोई बोध नहीं हुआ है, उसके लिए ये लॉजिक सही है कि नहीं, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हमें संसार की प्लेजर्स नहीं मिलेगी, इसलिए मुक्ति नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को संसार की प्लेजर्स मिल चुकी हैं, तो वो व्यक्ति देखेगा कि बात एक ही है ना, हर जन्म में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अब मुझे इससे कुछ ऊपर की चीज़ चाहिए। तो वो ऊपर के दुनियाओं को, जो उसके आत्मा के जगत में ऊपर के लोग हैं, ऊपर की दुनियाओं के बारे में वो क्यूरियस हो जाएगा, इंक्विजिटिव हो जाएगा। तो उन ऊपर की दुनियाओं में भी भोग हैं, उन ऊपर की दुनियाओं में भी इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाएं इन दुनियाओं की, नीचे की दुनियाओं की इच्छाओं जैसे तो नहीं हैं। नीचे की दुनियाएं ऐसी हैं जैसे कि भूलोक हो गया, भंवरलोक हो गया, यहाँ पे हर इच्छा का एक फल मिलता है।
और वो फल आपको ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर बाद में भी फल भी समाप्त हो जाता है, स्पेंट हो जाता है। लेकिन स्वर्ग लोक से जो ऊपर की दुनिया का जो विस्तार है, वो विस्तार इस तरह का है कि वहाँ पे जाने के बाद आपकी करोड़ों सालों की ज़िंदगी गुजर जाएगी, और अगर आप वहीं पर रह जाना चाहेंगे तो आपको नीचे आने की कोई कंपल्सन नहीं है। और जब इस दुनिया में, भूलोक में इतनी लग्जरियाँ हैं, इतनी लग्जरीज हैं, इतने सारे सामान हैं, इतना सारा ऐश्वर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरा जीवन लगा करके, कई पीढ़ियों का जीवन लगा करके भी वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाएगी, कोई ना कोई प्यास बाकी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी, कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह जाएगी, और बार बार पुनर्जन्म होगा, तब भी ख़त्म नहीं होगा। जब ये दुनिया इतनी बड़ी है, तो इस दुनिया से ठीक ऊपर की जो भंवरलोक की दुनिया है, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ का डायमेंशन कितना बड़ा होगा, ये कोई कहने वाली बात है। और जब भंवरलोक इतना बड़ा है अपनी मैग्निफिसेंस में, अपनी महत्ता में, अपने विस्तार में, तो स्वर्गलोक कितना बड़ा होगा, कितना ऐश्वर्यशाली होगा, कितना मैग्निफिसेंट होगा, कितनी ज़्यादा लाइट होगी वहाँ पर, और उसकी अनुभूति कितनी ज़्यादा वाइड होगी, कितनी डीप होगी। और स्वर्गलोक तक जा कर के भी आपको लौटना ही होता है, क्योंकि भगवद गीता में भी कहा गया और वेदों में भी कहा गया कि जब आप आहुतियाँ देते हैं देवताओं को, तो उसके परिणाम स्वरूप आपको स्वर्गलोक मिलते हैं, या आप दान करते हैं यज्ञ में, या पुण्य करते हैं, या तप करते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ से लौट करके आना पड़ता है, इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसी चीज़ों को अपना लक्ष्य नहीं बनाता है जो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, मतलब जिनका फल स्पेंट हो जाता है, और वो ऐसी चीज़ों को अपना लक्ष्य बनाता है जो चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो स्वर्ग लोक से भी ऊपर एक लोक है जिसका नाम महर लोक है, और महर लोक तक अगर आप एक बार चले गए तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से फिर कभी भी लौट करके आना नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि आप साधना पूरी करना चाहते हैं, या मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो जितना महरलोक, स्वर्गलोक या उससे ऊपर के लोकों में रह करके जिससे साधना कर सकता था और आगे बढ़ सकता था, उसकी तुलना में अगर ये मृत्युलोक में आ जाए और मनुष्य शरीर धारण कर ले, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कितने सारे अरबों अरब लोग आ चुके हैं, और अभी भी अरबों अरब लोग हैं, और आगे भी अरबों अरब लोग और आने वाले हैं, बिलियंस ऑफ पीपल आने वाले हैं। तो अगर 100-200 व्यक्ति आए मैटर नहीं करता, नहीं आए तो भी बहुत मैटर नहीं करता। ये दुनिया है, इस दुनिया को तुमसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ पे आते हो तो तुम्हारी अपनी ग्रोथ होगी। तो इस बात को सोच करके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया के दुखों से नहीं घबराते हैं, बल्कि इस दुनिया में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के फिर से साधना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो तप है, जप है, ध्यान है, योग है, अथवा दान है, अथवा कर्म है, वो तो है ही, लेकिन इस दुनिया में जो परीक्षाएं हैं, जो अभाव हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख की घड़ी है, वो भी एक साधना है, वो भी एक परीक्षा है, उसको भी पास करना है, क्योंकि ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। अगर इस दुनिया में जो दुख हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बहुत लोग कहते हैं हो गया बहुत, अब मुझे नहीं आना है इस दुनिया में, बेकार मैंने जन्म ले लिया, ये दुनिया ही पागल है, पूरी की पूरी दुखों से भरी हुई दुनिया, मैं यहाँ पे बहुत दुखी हो गया हूँ, मुझे नहीं आना है। ये लॉजिक ही गलत है। तुम कहोगे इस कुर्सी में कोई भी आराम नहीं है, इसमें नहीं बैठना है, लेकिन अगर कुर्सी नहीं रहेगी तो तुम कहीं भी नहीं बैठ पाओगे, न खड़े हो पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। तुम हो, इससे तुम विरोध नहीं कर सकते, तुम जहाँ पर भी हो उससे विरोध नहीं कर सकते। और वहीं पर कुछ लोग इस ढंग से रिएक्ट करेंगे कि यह दुनिया लाजवाब है, यहाँ बहुत ऐश मौज है, हम सब यहाँ आए हैं ऐश मौज करेंगे, अब यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, इस दुनिया में प्लेजर ही प्लेजर, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, यहाँ से नहीं भागना है, ऐसा आनंद फिर कहाँ मिलने वाला है। इसलिए अगर जन्म ले चुके हो
तो आनंद उठाओ। कल को किसने देखा है? मृत्यु के बाद का जीवन किसने देखा? जब तक हो तब तक आनंद उठा सकते हो, इसलिए आनंद उठाओ। ये सोच है बहुत सारे लोगों की। दोनों ही गलत हैं। जैसे मक्खी किसी भी चीज़ को देखती है तो उसी पे टूट पड़ती है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं मक्खी की मानंद होते हैं कि जहाँ भी आनंद मिल गया उसी पे टूट पड़ते हैं। अपनी कोई सोच नहीं कि आनंद क्या है, ये मुझे ऊपर उठाएगा या नीचे ले जाएगा या मुझे बांध लेगा। और जो लोग कहते नहीं, यहाँ पर सब कुछ दुख ही दुख से भरा हुआ है, यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, मुझे छोड़ करके जाना है यहाँ से, वो लोग भी गलत हैं। वो भी एक दूसरी अति पर हैं। ये संसार प्योरली साधना के लिए है। यहाँ पे आपको एन्जॉयमेंट और सौरो, इन दोनों के बीच वाली लाइन पे चलना है, या ऐसा कहें कि दोनों की भावनाओं से, दोनों की पकड़ से मुक्त हो जाना है। गुरु की कृपा से जब ये दृष्टि जागृत होती है, अंदर की दृष्टि, तब आप चीज़ों को उनके सही स्वरूप में देख पाते हैं। क्योंकि देखिए, नहीं देख पाने का दो ही कारण हो सकता है। पहला कारण कि देखने वाले के पास आंखें नहीं हैं, और दूसरा कि उसके पास आंखें हैं लेकिन चारों तरफ अंधेरा है। तो वैसे ही आत्मा अंधेरे की दुनिया में है, और अंधेरे से प्रकाश तक पहुंचने के लिए यू हैव टू स्ट्राइव, प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है। और नहीं तो इस संसार में जो भी सुख है वो एक दुख की कीमत पर है। जो इस संसार में ही रहने की बात कर रहे हैं, या तो वो अंधेरे में हैं, या उनके पास आंखें नहीं है, या आंखें होते हुए भी आंखों का इस्तेमाल नहीं करने की कसम खा रखी है। क्योंकि मल्टीट्यूड, ज़्यादातर भीड़ का प्रभाव तो ऐसा ही है कि जो दिख रहा है उसे ही सच मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे धोखा हो सकता है। यहाँ पे तुम लोगों की तरह सिर्फ मकान, कार और कैश के पीछे जा सकते हो, या थोड़ी ऊंची सोच है तो यश के पीछे जा सकते हो, कीर्ति के पीछे जा सकते हो, रिस्पेक्ट अर्न करने के पीछे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो भी गए कि तुम जब तक रहे तुम्हारी पूजा होती रही, तुम्हारी मरने के बाद भी तुमको लोग याद कर रहे हैं, तो इससे क्या? ये आत्मा की संपत्ति नहीं है। इससे तुम्हारे जीव शरीर को सपोर्ट मिल सकती है, और तुम्हारा जीव शरीर जब तक यहाँ पे रहेगा, लेकिन जब तक जीव शरीर रहेगा और उसको भी इज्जत मिल गई, और इससे तुम्हें बहुत खुशी मिल गई कि नहीं लोग मुझे याद कर रहे हैं, मेरे को फूल चढ़ा रहे हैं, मेरी कब्र पर या मेरी मजार पर या मेरी राख पर पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेरे स्मारक पर माला अर्पित कर रहे हैं, इससे क्या? क्योंकि हो तो तुम अभी भी अपने सूक्ष्म शरीर, जीव शरीर के अधीन ही ना। इससे कब ऊपर उठोगे? कोई व्यक्ति दूसरे की रस्सी से बंधा था, और कोई व्यक्ति अपनी रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब ये रस्सी मेरी, ये मैंने खरीदी, मैं इससे बंधा हूँ। अब कोई कहेगा हो तो बंधे उनको कि नहीं, मैं तो अपनी रस्सी से बंधा हूँ भाई, मेरी मर्जी। लेकिन बंधे हुए हो, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। सोने की रस्सी से बंधे हो या लोहे की रस्सी से बंधे से फर्क नहीं पड़ता है। और जो व्यक्ति मेडिटेशन के द्वारा अपने ऊपर के कारण, अंदर के कारण शरीर में माइग्रेट कर चुका है, वो व्यक्ति ही ऐसा है जिस पर काल शरीर के रथ का पहिया नहीं चढ़ता है। भौतिक शरीर तो वैसे भी मिट ही जाने वाला था, चाहे तुम कुछ करते, चाहे तुमने कुछ किया, चाहे नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? मिट ही जाने वाला था, मिट ही गया और मिट ही जाएगा। जिस क्षण तुम आए समझ लो कि तुम मिट गए। अब रह गई बात कि इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें तुम्हारे कार्मिक हैबिट्स का एक फोर्स रहता है। जैसे बुरा व्यक्ति मरने के बाद भी बुरा ही रह जाता है। ज़्यादातर प्रेत परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपने जीवन काल में जैसे थे, और वो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत अशांत रहते हैं।
कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करते हैं। तो अपने जीवन काल में जो जैसा रहता है, अगर वो वासनाओं के अधीन है तो प्रेत बनता है। और प्रेत लोक अलग है। प्रेत लोक भंवर लोक में नहीं है। अब तुम कहोगे मरने के बाद कहीं तो जाएंगे ना, कहीं नहीं जाओगे तुम। अगर तुमने अपनी वासनाओं का परिहार नहीं किया, इच्छाएं शांत नहीं की, अपने क्रोध को शांत नहीं किया, लोभ और काम वासना का अंत नहीं कर दिया, तो मरने के बाद तुम एक ऐसे ग्रे वर्ल्ड में भटकोगे कि तुम इस दुनिया में भी तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी और आगे की दुनिया में भी तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तुम बीच में भटकोगे एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो घनघोर अंधेरी रात में प्लेटफॉर्म पर है। उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं है, कोई आदमी नहीं, कोई स्टेशन मास्टर नहीं, एक सिपाही तक नहीं, एक मक्खी तक नहीं है। और जहाँ पे एक ऑटो, टेम्पो या रिक्शा तक नहीं जो तुमको वापस लौटा सके। और ये बस्ती से मीलों नहीं बल्कि हजारों मील दूर है। और जहाँ पे अभी कोई ट्रेन या बस कुछ भी आने वाली नहीं, एक फतिंगा तक फटकने वाला नहीं है। न तो आगे की दुनिया में जाने की कोई जगह बचेगी और न वापस लौटने की। इसे कहते हैं प्रेत योनि। और प्रेत योनि में वो लोग पड़ते हैं जो लोग अपने जीवन काल में अपनी वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्रोध के अधीन रहते हैं, लोभ के अधीन रहते हैं। कुछ लोगों को अच्छा भोजन चाहिए, एकदम खाना मिलेगा तो एकदम टूट पड़ेंगे। तो जो ऋषि मुनि त्यागी लोग स्वादिष्ट वस्तुओं का त्याग करते हैं, वो सारे लोग क्या तुम्हें बेवकूफ़ समझ में आते हैं क्या? वो तुम्हें पागल दिखते हैं क्या? वो अपने जीवन काल में ही अपनी वासनाओं का परिहार कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास, जितनी भी बुद्धि है, जितना भी नॉलेज है, उसका सदुपयोग करो। और चूँकि इन्फ्लेशन तुम्हारी जमा पूंजी का अंत कर देता है, महंगाई तुम्हारी जमा पैसे का अंत कर देती है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के कार्यों में तुम्हारी प्राण ऊर्जा का व्यय हो जाता है और तुम्हारा समय भी निकल जाता है और कुछ भी डिपॉजिट नहीं रहता है। मरने के बाद तुम कहोगे अरे अरे राम, ये क्या हुआ? कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ भी काम नहीं आया। जो पैसा कमाया वो पैसा भी काम नहीं आ रहा है। जिन लोगों के लिए क्या, वो लोग भी काम नहीं आ रहे हैं। कोई भी मृत्यु से नहीं बचा पा रहा है। और मृत्यु भी आई तो कैसे समय पे आई? जरा 2-4 साल बाद आती तो मैं कुछ और कार्य कर लेता। एकदम शॉक्ड कर देगी मृत्यु। अगर आएगी ना तो शॉक्ड कर देगी। व्यक्ति ना एकदम से निस्पंद हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, बोल नहीं पाता है। मृत्यु शैया पे पड़ा है, बोलना चाहता है, कुछ बोल नहीं पाता है, लास्ट मैसेज नहीं दे पाता है। बहुत लकी है तो अपनों के बीच में मरेगा, अपनों की बाहों में मरेगा। ठीक है, यही है जिंदगी का खेल। और जो लोग ध्यान करते हैं ना, वो लोग अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं और वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे पृथ्वी पे एस्टेरॉयड टकराने वाला, उससे पहले ही तुम छोड़ करके किसी दूसरे ग्रह पे चले गए, बच गए, है ना। अपने परिवार को बचा लिया, अपने लोगों को बचा लिया। बात तो वही हो रही है। इससे पहले कि काल भगवान का थपेड़ा लगे, अपने कारण शरीर में माइग्रेट कर जाओ ध्यान के द्वारा।